डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल्स फिनोल्स और ईथर्स से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। 1-2 ग्लाइकोल स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि ग्लाइकोल स्प्लिटिंग होती कैसे है। यहाँ पर अगर हम विसिनल ग्लाइकॉल्स देखें और उसका एग्जांपल देखें इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल की जब हम रिएक्शन करते हैं पर आयोडिक एसिड के साथ में, या फिर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं लेड टेट्रा एसीटेट। तो ऐसे स्पेसिफिक रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, वाटर और HiO3। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है कैसे काम कर रही है, यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये काम कैसे करेगी, सबसे पहले जो है हमारे पास हमने जो इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पर लिया स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन जब पर आयोडिक एसिड के साथ में होगी तो यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होगा और ये OH नेगेटिव। तो जो बॉन्ड यहाँ पर रह गया है ऑक्सीजन का, वो जाकर बॉन्डिंग करेगा आयोडीन के साथ में, क्योंकि आयोडीन पर आया पॉजिटिव चार्ज। जो ये पाई बॉन्ड था ये गया है ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, तो पॉजिटिव चार्ज पर जाके ऑक्सीजन अटैच हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव की फॉर्म में गया है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर जाके ऑक्सीजन इससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बॉन्ड बना लेंगे और ये हमारे को मिल गया साइक्लिक पर आयोडिक एस्टर, जो कि इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। वाटर का रिमूवल होगा इसके अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो स्टेप में वाटर का रिमूवल हुआ साइक्लिक पर आयोडिक एस्टर से। अब हमें फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या होगा कि हमारे को जो ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पर ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन का ये आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये हमारे पास HCHO और ये भी HCHO के 2 मोल्स फॉर्मेल्डिहाइड के यहाँ पर बन गए स्टूडेंट्स। ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमारे को मिल जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आयोडिक एसिड बना है, आयोडिक एसिड पर आयोडिक एसिड से बना है। और आपको यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे पर आयोडिक एसिड के अंदर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो +7 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आकर ये रिडक्शन शो कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर ये बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम पहला जो है हमने यहाँ पर देखा कैसे काम कर रहा है। अब हम इसके लिए हर बार मैकेनिज्म तो ड्रॉ करना एग्ज़ाम्स में नहीं पॉसिबल है, तो ट्रिक आप समझें। इसके लिए क्या ट्रिक आपको लगानी है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम अगर ट्रिक की बात करें तो हम कार्बन कार्बन जो विसिनल सिस्टम है हमारा उसको ब्रेक डाउन करेंगे। विसिनल सिस्टम के बीच का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके ब्रेक डाउन करने के बाद में यहाँ पर जैसे देख रहे हो आप, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन और 1 OH लगा हुआ है, लेकिन कार्बन के साथ में 1 वैलेंसी फ्री है, उस वैलेंसी पर आप OH लगाओ। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 OH है, 1 वैलेंसी पर OH लगाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 OH जो है यहाँ पे प्लेस किए, लेकिन एक कार्बन पर 2 OH जो है अनस्टेबल है, तो फाइनली OH नेगेटिव और H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे को क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा तो ये जो इसका बॉन्ड है वो जाके यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के हमें 2 मोल्स मिल गए स्टूडेंट्स और वाटर का रिमूवल हुआ है। ठीक है, साथ ही HiO4 किस में कन्वर्ट होगा, HiO3 में। तो ये ट्रिक यहाँ पर काम करती है स्टूडेंट्स। बहुत सारे एग्जाम्पल से हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप यहाँ पर इससे बना सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो है हमने क्या लिया है,
1,2 ग्लाइकॉल सिस्टम ही लिया है। यहाँ पर भी विसिनल सिस्टम कितने विसिनल सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है? एक विसिनल सिस्टम प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन के बीच का यहाँ पर बॉन्ड जो है ब्रेक करोगे, ठीक है। ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसके पास OH नहीं है, केवल आपने विसिनल सिस्टम के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो यहाँ ये बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और जब हम इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो एक हाइड्रोजन अटैच है, एक OH एक CH3, एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री हो जाएगी। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वहाँ पर OH लगाओगे और यहाँ पर भी आप इसी तरीके से देखो तो 2 हाइड्रोजन और एक OH है तो एक OH यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 OH अनस्टेबल है, वाटर का रिमूवल होगा यहाँ से, ठीक है, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O CH3 CHO और यहाँ पर इस तरीके से बनेगा HCHO और वाटर का रिमूवल हो रहा है। HiO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? HiO3 में स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे को 1,3 ग्लाइकॉल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो 1,3 ग्लाइकॉल सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास एडजेसेंट पोजीशंस पर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बीच में CH2 आ गया है। तो इस तरह के कंपाउंड्स अगर आपको गिवन है तो वो 1,2 ग्लाइकॉल स्प्लिटिंग शो नहीं करेंगी। ये ग्लाइकॉल जो है वो विसिनल ग्लाइकॉल सिस्टम नहीं है, एडजेसेंट कार्बन आइटम पर होना चाहिए, तो HiO4 के साथ में कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं देगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम रिएक्शन अगर देखें तो इसके अंदर ग्लाइऑक्सल की रिएक्शन हमें करनी है, CHO CHO। तो हमारे पास में सिस्टम है ये विसिनल सिस्टम, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो 3 वैलेंसी हो गई और एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप OH लगाओगे। यहाँ पर भी एक H है, एक डबल बॉन्ड O है, तो एक वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए OH लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कैसे रिमूवल होगा देखें आप, HC डबल बॉन्ड O OH, एक मॉलिक्यूल बन गया HC डबल बॉन्ड O OH। तो ग्लाइऑक्सल के मॉलिक्यूल से हमें 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड यहाँ पर मिल गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर कंपाउंड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्लाइकोल्डिहाइड। ग्लाइकोल्डिहाइड में आप अगर देखो तो इसके अंदर हमारे पास जो विसिनल सिस्टम प्रेजेंट है एक है, इसको स्प्लिट अप किया यहाँ से, इसके पास में एक हाइड्रोजन है, कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड O है, तो एक वैलेंसी फ्री है, OH लगा के उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी इसी तरीके से ये 2 हाइड्रोजन और एक OH है, एक OH यहाँ पर लगाओगे आप और अब यहाँ पर ये क्या प्रोडक्ट बना, HCOH, ठीक है। लेकिन इस कार्बन पर 2 OH आ गए जो अनस्टेबल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे रिमूवल होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रह जाएगा, तो हमारे को यहाँ पर मिल गया HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे अगर आपने ग्लाइकोल्डिहाइड लिया है तो। कुछ ऐसे सिस्टम्स भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो विसिनल ग्लाइकॉल्स नहीं हैं लेकिन यहाँ पर ये शो करेंगे HiO4 के साथ में रिएक्शन। तो कैसे शो करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर अल्फा डाइकेटोन का लिया, इसके अंदर भी आप सिमिलरली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में एक डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, एक R प्रेजेंट है, एक OH लगा के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे, यहाँ पर भी OH लगा के सेटिस्फाई करोगे, तो ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स यहाँ पर बन जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया है अल्फा कीटो अल्कोहल। अल्फा कीटो अल्कोहल के अंदर एक कीटो ग्रुप लेना है आपको और एक अल्कोहलिक ग्रुप लेना है। ये कीटो ग्रुप लिया हुआ है और ये हमने यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप लिया हुआ है। इसको ब्रेक डाउन किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड को यहाँ से और कार्बन के साथ में हमने क्या लगा दिया, क्योंकि एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक R है, एक वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए OH लगाया। यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, एक R है, तो एक OH लगा के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे। यहाँ पर RCOH हमें मिल गया है और स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 OH हैं तो यहाँ पर
पर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और हमें डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, तो RCHO, ठीक है, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो अल्फा कीटो अल्कोहल जो है ये इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। कुछ और हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल का अगर हम एग्जांपल यहाँ पर देखें तो इसके अंदर जो है 3 कार्बन एटम्स, तीनों पर OH ग्रुप अटैच है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 विसिनल सिस्टम है, दोनों के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, तो इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन और 1 OH है। यहाँ पर आप क्या करोगे कि एक वैलेंसी सेटिस्फाई OH लगा के करोगे। यहाँ इस कार्बन के पास में 1 हाइड्रोजन और 1 OH है, 2 वैलेंसी फ्री हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो 2 OH लगेंगे यहाँ पर और CH2OH में 1 OH, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन पर आप देख रहे हो 3 OH एक साथ आ गए हैं, तो अब ये इसके अंदर क्या होगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और HCOH हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। और ये जो हमारे पास में इसमें हमारे पास 2 OH ग्रुप हैं, 2 OH ग्रुप्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, तो HCHO का मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, 2 मोल्स बनेंगे यहाँ पर, तो 2 मोल्स ऑफ HCHO और 1 मोल ऑफ HCOH यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस जो हैं, अगर हम इनके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर बहुत आसान है करना। क्या करेंगे आप देखें यहाँ पर कितने विसिनल सिस्टम जो है प्रेजेंट है, उसके बीच का कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पहला बॉन्ड जो है यहाँ पर जब ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर CHO का बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है, तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक OH आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर HCOH मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन और एक OH प्रेजेंट है, तो 2 OH लगाने होंगे आपकी इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। 3 OH अगर हैं तो फिर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमें HCOH के यहाँ पर 4 मोल्स मिल जाएंगे, एक यहाँ पर था, तो 5 इन टोटल HCOH के मोल्स हमें मिल गए। और यहाँ पर 2 OH प्रेजेंट हैं जो कि फाइनली HCHO डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन यहाँ पर बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एल्डोहेक्सोस से मिलेगा। तो ये एल्डोहेक्सोस इस तरह से रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स। और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या करा, जो CHO ऊपर लिया था यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप को प्लेस किया हुआ है। जैसे ही आपने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाया है तो ये विसिनल सिस्टम यहाँ का ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि ये बॉन्ड अब ब्रेक नहीं होगा यहाँ से, ठीक है, यानी कि CH3 जो है इस कार्बन के साथ ही रहेगा और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ये विसिनल सिस्टम हमारा यहाँ पर OH का ये विसिनल सिस्टम प्रेजेंट है, तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, सेकेंड, थर्ड और फोर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा जब, तो इस कार्बन के पास में एक OH है, एक H है, एक CH3 है, एक OH आप लगा दोगे। 2 OH आने के बाद वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस पर आ जाएगा और CH3CH डबल बॉन्ड O यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो कार्बन है स्टूडेंट्स, इस कार्बन के साथ में एक OH और एक H प्रेजेंट है। 2 वैलेंसी आप सेटिस्फाई करोगे 2 OH के ग्रुप लगाकर और 3 OH हो गए, एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और हमें फाइनली HCOH का मॉलिक्यूल मिलेगा। कितने मिलेंगे, इस तरह के कितने यहाँ पर सिस्टम प्रेजेंट है, 3 है ये, तो 3 मॉलिक्यूल हमें HCOH के
इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक OH प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी आप एक OH लगाओगे, 2 OH के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिलके एक वाटर का रिमूवल करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, जो कि क्या बना देगा HCHO। तो 3 तरह के यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल गए, कौन से, इथानल, फॉर्मेल्डिहाइड और HCOH फॉर्मिक एसिड के 3 मोल्स यहाँ पर बन गए हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 कीटो हेक्सोज जो है उसकी रिएक्शन भी 5 मोल्स ऑफ HiO4 के साथ में कर सकते हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स वो 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 4 मोल्स ऑफ COH मिलेंगे। यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O जो है वो कीटो सिस्टम यहाँ पर है 2 कीटो हेक्सोज। तो इसके प्रोडक्ट्स भी आप बनाकर देखें। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।